देखो अभी हाल ही में क्या हुआ कि तमिल एक्टर सूर्या उन्होंने एक कमेंट किया। उस कमेंट के बारे में एक हाई कोर्ट जज हैं, उन हाई कोर्ट जज का कहना है कि भाई तमिल एक्टर सूर्या ने जो कमेंट किया है वह कमेंट अदालत की अवमानना के अंतर्गत आता है। तो हाई कोर्ट जज ये चाहते हैं कि तमिल एक्टर सूर्या के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए। इसी संबंध में इस एडिटोरियल में हम चर्चा करने वाले हैं। इल एडवाइज्ड मूव। तो ये जो हाई कोर्ट के जज हैं जो कि चाहते हैं कि तमिल एक्टर सूर्या के खिलाफ एक तरीके से अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए, तो ये जो हाई कोर्ट के जज का जो ये कदम है ना, ये जो मूव है उनका, मूव यानी कदम, यह अविवेकपूर्ण है। इल एडवाइज्ड का मतलब होता है अविवेकपूर्ण, है ना, कोई ऐसा कदम जो कि आपके लिए भविष्य में हानिकारक हो सकता है ना, जो कि एक तरीके से नॉट वाइज है ना, आप कह सकते हो कि नॉट वाइज है ना, और इसके माध्यम से आगे चल के आपको भविष्य में परेशानी उठानी पड़ सकती है। इस प्रकार का जो कदम होता है ना उसे कहते हैं हम इल एडवाइज्ड, है ना, इल एडवाइज्ड यानी अविवेकपूर्ण मूव। तो ये जो हाई कोर्ट के जज हैं जो कि चाहते हैं तमिल एक्टर सूर्या के खिलाफ कार्यवाही शुरू की जाए, तो ये जो कदम है एक तरीके से अविवेकपूर्ण है। बाय सीकिंग कंटेम्प्ट एक्शन, सीकिंग यानी चाहते हुए, कंटेम्प्ट एक्शन, कंटेम्प्ट का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से अवमानना, है ना, अपमान। बाय सीकिंग कंटेम्प्ट एक्शन फॉर एन इनोक्यूअस कमेंट, इनोक्यूअस का मतलब होता है, एक इनोक्यूअस का मतलब होता है अहानिकर, नुकसान न पहुंचाने वाला। कुल मिला के तमिल एक्टर सूर्या ने जो कमेंट किया है वो कमेंट जो है ना किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति को हानि पहुंचाने वाला कमेंट नहीं है। तो ऐसे कमेंट के लिए कंटेम्प्ट एक्शन की जो मांग हाई कोर्ट के जज ने चाही है, कंटेम्प्ट एक्शन की जो मांग हाई कोर्ट के जज ने की है, उसने शुरुआत कर दी है। सेट ऑफ, सेट ऑफ का मतलब होता है शुरुआत कर देना। कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी का मतलब है विवाद, कि भाई ये जो एक तरीके से पूरा की पूरा मामला जो है विवाद में आ गया है, कि भाई हाई कोर्ट के जज ने विवाद की शुरुआत कर दी है। सेट ऑफ का मतलब होता है शुरुआत कर देना, कि एक बिल्कुल अहानिकारक कमेंट को लेकर हाई कोर्ट के जज ने कंटेम्प्ट एक्शन की जो मांग की है, उसके चलते हाई कोर्ट के जज ने एक नए विवाद की शुरुआत कर दी है। आगे देखते हैं। गिवन, गिवन का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए, है ना, इस बात को ख्याल में लेते हुए। गिवन द एम्बेरसमेंट, एम्बेरसमेंट का मतलब होता है एक तरीके की झंझट, एक तरीके की शर्मिंदगी आपको उठानी पड़े, झंझट आपको झेलनी पड़े, उसे कहते हैं एम्बेरसमेंट। एंड एडवर्स पब्लिसिटी, एडवर्स का मतलब है प्रतिकूल, पब्लिसिटी यानी प्रचार। सफर्ड का मतलब है कि भाई आपको झेलना पड़ा। बाय द सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज ऑफ इट्स वर्डिक्ट का मतलब है फैसला। होल्डिंग का मतलब है यहाँ पे ठहराते हुए। गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट, है ना, होल्डिंग एडवोकेट प्रशांत भूषण गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट। देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है, फॉर अ कपल ऑफ ट्वीट्स। अ कपल, कपल का मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है ना। अ कपल ऑफ ट्वीट्स का मतलब है कि भाई जो दो ट्वीट्स एडवोकेट प्रशांत भूषण ने की थी, उन ट्वीट्स के लिए प्रशांत भूषण को दोषी ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, उस फैसले के चलते सुप्रीम कोर्ट को जो झंझट झेलनी पड़ी थी, इसके अलावा इस फैसले का प्रतिकूल प्रचार भी हुआ था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगा होगा, वन वुड हैव थॉट, वन वुड हैव थॉट, कि भाई सुप्रीम कोर्ट को प्रशांत भूषण के मामले में, है ना, अभी हमने देखा था ना कि भाई प्रशांत भूषण ने कुछ टिप्पणी जो है एक तरीके से की थी, कुछ कमेंट्स प्रशांत भूषण ने किए थे। तो वो जो दो कमेंट्स प्रशांत भूषण ने किए थे ना, जिनके चलते प्रशांत भूषण के खिलाफ अदालत की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू की गई, उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी ठहराया गया। तो ये जो पूरा की पूरा मामला उठा था, इसके चलते सुप्रीम कोर्ट को ही झंझट झेलनी पड़ी थी। इस मामले का प्रतिकूल प्रचार हुआ था, है ना, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को दोषी ठहराया था। तो ये जो पूरा मामला हुआ था, इस मामले को ध्यान में रखते हुए किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगा होगा, वन वुड हैव थॉट, किसी भी व्यक्ति ने ऐसा सोचा होगा कि द सुपीरियर जुडिशरी, कि भाई जो उच्च न्याय तंत्र है हमारा, है ना, जो हायर एक तरीके से जो सुपीरियर जुडिशरी, वुड अवॉइड, वह बचेगा। वुड अवॉइड का मतलब है वह बचेगा, कि भाई इस पूरे की पूरे मैटर को, सुप्रीम कोर्ट और ये प्रशांत भूषण का जो पूरा मैटर है ना, इस मैटर को ध्यान में रखते हुए किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगा होगा कि हमारा जो उच्च न्याय तंत्र है वह बचेगा। वुड अवॉइड, किस चीज़ से बचेगा, अवॉइड यानी बचना। वेडिंग इनटू, वेड इनटू का मतलब होता है
किसी उलझन में पड़ना। वेड इनटू का मतलब होता है किसी उलझन में पड़ना, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है ना, उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पड़ना। कि भाई किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगा होगा कि हमारा जो उच्च न्याय तंत्र है, यानी कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर हमारे जो हाई कोर्ट हैं, वे बचेंगे। किस चीज़ से बचेंगे? झंझट में पड़ने से बचेंगे, किसी भी उलझन में फंसने से बचेंगे, है ना। नीडलेस कंट्रोवर्सीज, है ना, कि भाई हमारा जो उच्च न्याय तंत्र है वह प्रवेश करने से बचेगा। किस में? फालतू की। नीडलेस का मतलब है व्यर्थ, है ना, जिसका कोई मतलब ना हो। कंट्रोवर्सीज मतलब विवाद। बाय इन्वोकिंग, इन्वोक का यहाँ पे मतलब है सहारा लेना, यहाँ पे इन्वोक का मतलब है सहारा लेना। इट्स कंटेम्प्ट जुरिस्डिक्शन, कि भाई जो अदालत है, अदालत का क्षेत्र होता है क्या? कंटेम्प्ट जुरिस्डिक्शन। कंटेम्प्ट का मतलब होता है अवमानना, है ना, कि भाई अदालत का ये जो अवमानना का, जुरिस्डिक्शन का मतलब है आपका जो न्याय क्षेत्र है, आपका जो अधिकार क्षेत्र है, कि अदालत का अधिकार क्षेत्र है। क्या है अधिकार? अदालत का अधिकार क्षेत्र, अदालत का अधिकार क्षेत्र है कि कोई भी व्यक्ति यदि अदालत के फैसलों का अनादर करता है तो उसके खिलाफ अदालत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्शन ले सकती है। तो किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगा होगा पूरे प्रशांत भूषण के केस को देखकर कि आगे आने वाले समय में हमारा जो उच्च न्याय तंत्र है वह अपने आप को उलझन में डालने से बचेगा, वह किसी भी तरह के फालतू के जो विवाद है ना, उन विवादों में नहीं फंसेगा, सहारा लेते हुए। कंटेम्प्ट जुरिस्डिक्शन, कि भाई किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगा होगा कि ये जो कंटेम्प्ट जुरिस्डिक्शन का सहारा लेते हुए व्यर्थ के विवाद में पड़ने से हमारा उच्च न्यायतंत्र बचेगा, ऐसा किसी भी व्यक्ति ने सोचा होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रशांत भूषण का जो मामला हुआ था, है ना, ये था पूरी की पूरी लाइन, है ना। तो देखो कितने किस तरह से लिखी हुई है सारी की सारी लाइन। आगे देखते हैं। हालांकि हुआ क्या? जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट सीम्स, हालांकि ये जो जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम है, इन्होंने ये पूरा की पूरा मामला उठाया है। ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट, ये मद्रास हाई कोर्ट के हैं। सीम्स प्रतीत होते हैं, सीम्स का मतलब है प्रतीत होना, टू बिलीव। हालांकि मिस्टर एस.एम. सुब्रमण्यम जो कि मद्रास हाई कोर्ट के जज हैं, वह ऐसा विश्वास करते हुए प्रतीत होते हैं दैट एनीवन क्रिटिसाइजिंग जजेस, कि कोई भी व्यक्ति जो हमारे न्यायाधीश हैं उनको क्रिटिसाइज करता है, उनकी आलोचना करता है, शुड बी डील्ड विथ, उसके साथ पेश आना चाहिए। यहाँ पे डील विथ का मतलब है पेश आना, है ना, डील विथ, है ना, शुड बी डील विथ। हालांकि जो हमारे जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम हैं, वे इस बात को विश्वास करते हुए प्रतीत होते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो जजेस की आलोचना करता है उसके साथ हमें पेश आना चाहिए बाय द थ्रेट ऑफ कंटेम्प्ट, बाय द थ्रेट ऑफ कंटेम्प्ट, है ना, कि भाई उसको जो है एक तरीके से, कंटेम्प्ट का मतलब मैंने आपको बताया अवमानना, है ना, अपमान। बाय द थ्रेट ऑफ कंटेम्प्ट, कि भाई उस व्यक्ति के साथ हमें पेश आना चाहिए। किस तरह से पेश आना चाहिए? उसे हमें डराना चाहिए या उसके साथ जो है हमें एक तरीके से एक्शन लेना चाहिए। किस बात का? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, यानी कि उस व्यक्ति के साथ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्शन लिया जाना चाहिए, है ना, ऐसा मानते हुए प्रतीत होते हैं। कौन? जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम। इन एन इल एडवाइज्ड मूव, इल एडवाइज्ड का मतलब मैंने आपको बताया, इल एडवाइज्ड का मतलब होता है अविवेकपूर्ण, आपका कोई ऐसा कदम जो भविष्य में आपके लिए परेशानियां खड़ा कर सकता है। मूव यानी कदम। तो जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम ने एक कदम उठाया है जिसे हम अविवेकपूर्ण कहेंगे। क्या कदम है? उन्होंने क्या किया है? ही हैज़ रिटन टू द चीफ जस्टिस, कि भाई जो जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम है, उन्होंने जो चीफ जस्टिस हैं, है ना, जो चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, उनको लिखा है। सीकिंग, ये चाहते हुए, परमिशन, उन्होंने परमिशन चाहिए। किस बात की परमिशन चाहिए? टू इनिशिएट, शुरुआत करने की, है ना, टू इनिशिएट का मतलब है शुरुआत करना। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स, कंटेम्प्ट का मतलब हुआ अवमानना से संबंधित, अपमान से संबंधित, अनादर से संबंधित कार्यवाही। प्रोसीडिंग्स का मतलब है कार्यवाही। कि भाई जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम ने परमिशन चाहिए है कि वे एक्टर सूर्या के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू करना चाहते हैं। अगेंस्ट किसके खिलाफ? अगेंस्ट प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, उसको कहा जाता है। प्रोमिनेंट का मतलब है जो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति होता है ना, जो मुख्य व्यक्ति होता है, जिसका प्रभाव होता है, उसे हम बोलते हैं प्रोमिनेंट। तो उन्होंने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स की मांग की है, यानी कि अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की है। किसके खिलाफ? एक प्रसिद्ध तमिल एक्टर सूर्या के खिलाफ। और क्यों वे अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू करना चाहते हैं सूर्या के खिलाफ? फॉर एन इनोक्यूअस कमेंट, एक अहानिकारक कमेंट
जो कि तमिल एक्टर सूर्या ने किया ऑन रिसेंट जुडिशियल ऑर्डर्स। अब देखो ध्यान देना कि ये जो तमिल एक्टर सूर्या है ना, इन्होंने कमेंट किया है जो कि अहानिकारक है, और वह कमेंट उन्होंने किस बात को लेकर किया है, ऑन किस बात को लेकर, रिसेंट जुडिशियल ऑर्डर्स। रिसेंट का मतलब है बिल्कुल नवीनतम, है ना, रिसेंट जुडिशियल ऑर्डर्स डिक्लाइनिंग, कि भाई जुडिशियल ऑर्डर्स का मतलब है न्यायिक ऑर्डर्स, है ना, कि भाई अभी हाल ही में हमारी जो अदालतें हैं ना, उनके द्वारा जो ऑर्डर्स दिए गए हैं ना नवीनतम न्याय के, अभी हाल ही में अदालत के द्वारा जो नवीनतम ऑर्डर्स जारी किए गए हैं, उन ऑर्डर्स के ऊपर तमिल एक्टर सूर्या ने कमेंट किया। अब देखो अभी हाल ही में क्या ऑर्डर्स अदालत की तरफ से जारी किए गए हैं, अदालत की तरफ से ऑर्डर्स जारी किए गए डिक्लाइनिंग, मना करते हुए, डिक्लाइन का मतलब है मना करना, डिक्लाइनिंग टू इंटरफेयर विथ, इंटरफेयर विथ का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, इंटरफेयर के साथ में विद प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, इंटरफेयर विद का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, द कंडक्ट ऑफ द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। भाई ये जो नीट एग्ज़ाम होती है ना, ये नीट एग्ज़ाम होती है मेडिकल कोर्सेज के लिए, तो नीट की एग्ज़ाम जो कंडक्ट होती है ना, आयोजित होती है, इसकी जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से अदालत ने मना कर दिया था। अभी हाल ही में अदालत ने एक ऑर्डर दिया था, उस ऑर्डर में क्या हुआ था, अदालत ने ये जो नीट को कंडक्ट कराने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से अदालत ने मना कर दिया था। तो इस मामले को लेकर तमिल एक्टर सूर्या ने कमेंट किया। अब देखते हैं उन्होंने क्या कमेंट किया, क्या बात उन्होंने कही, आगे देखते हैं। द एक्टर, कि भाई ये जो तमिल एक्टर सूर्या है ना, रेस्पॉन्डिंग विथ एंग्विश, एंग्विश का मतलब होता है पीड़ा, आपको जो वेदना होती है, आपको जो कष्ट होता है ना, तो उसको कहा जाता है एंग्विश। रेस्पॉन्डिंग विथ, कि भाई द एक्टर, रेस्पॉन्डिंग विथ का मतलब है जवाब देते हुए, रेस्पॉन्ड का मतलब जवाब देना, प्रतिक्रिया देना, रेस्पॉन्डिंग विथ एंग्विश टू रिसेंट सुसाइड्स बाय एमबीबीएस एस्पिरेंट्स। तो देखो रिसेंट का मतलब है अभी हाल ही में कई सुसाइड्स हमें देखने को मिले हैं, कई आत्महत्या के केस हमें देखने को मिले हैं कि भाई जो एमबीबीएस के एस्पिरेंट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स मतलब उम्मीदवार, कि भाई एमबीबीएस की एग्ज़ाम देने वाले जो विभिन्न स्टूडेंट्स होते हैं, उन स्टूडेंट्स के द्वारा सुसाइड्स के कुछ मामले हमारे सामने आए हैं। उन मामलों को देखते हुए ये दुखी थे, ये पीड़ा में थे, ये जो एक्टर है ना तमिल एक्टर सूर्या, ये जो सुसाइड के केस सामने आए, उनको जो है उन सुसाइड के केस को देखते हुए ये दुख में थे, पीड़ा में थे, तो इन्होंने जो है प्रतिक्रिया देते हुए जो है ना, और ये जो सुसाइड क्यों कर रहे थे ये जो एमबीबीएस एस्पिरेंट्स है, आउट ऑफ फियर ऑफ फेल्योर, फेल्योर का मतलब है एक तरीके से असफलता के डर के चलते, आउट ऑफ फियर ऑफ फेल्योर, असफलता के डर के चलते विभिन्न एमबीबीएस एस्पिरेंट्स जो सुसाइड कर रहे थे, उनसे तमिल एक्टर सूर्या जो है दुखी थे, पीड़ा में थे। इसके चलते उन्होंने जो है अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और उन्होंने एक टिप्पणी की, हैड रिमार्क्ड का मतलब है टिप्पणी करना, तो उन्होंने अपनी एक टिप्पणी की, एक कमेंट उन्होंने किया, दैट, क्या क्या कमेंट किया उन्होंने, अब इस कमेंट को देखते हैं हमें ना, जो तमिल एक्टर सूर्या ने जो कमेंट किया, क्या कहा उन्होंने, अ कोर्ट, एक अदालत, दैट डिस्पेंसेस, डिस्पेंस का मतलब है देना, यहाँ पे देने से मतलब है कि भाई वितरित करना, जो अदालत जो फैसले देती है ना, उस देने के लिए कहा गया है डिस्पेंसेस, है ना, ए कोर्ट दैट डिस्पेंसेस जस्टिस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आउट ऑफ फियर ऑफ द कोरोना वायरस इज ऑर्डरिंग स्टूडेंट्स टू राइट एन एग्जाम विदाउट फियर। देखो इसका क्या मतलब हुआ, है ना, बड़े ही व्यंग्यात्मक तरीके से उन्होंने बात कही कि एक अदालत जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने फैसले सुना रही है, ऐसी अदालत स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम लिखने के लिए कह रही है बिना किसी डर के। दोबारा समझना, एक कोर्ट, एक अदालत जो कि अपने फैसले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दे रही है, क्यों दे रही है, कोरोना वायरस के डर के कारण। अदालत कोरोना वायरस के डर के कारण अपने फैसले वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दे रही है, और वो अदालत स्टूडेंट्स से क्या कहती है, वो अदालत स्टूडेंट्स से कहती है कि भाई आप अपने एग्ज़ाम बिना किसी भय के लिखें। कुल मिला के देखो ये तमिल एक्टर सूर्या ने जो बात कही है ना, मतलब कितनी ऑब्वियस बात कही है उन्होंने, कितनी स्वाभाविक बात है कि अदालत जो है एक तरीके से अपनी प्रोसीडिंग्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कर रही है, और जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स से कहती है कि आप एग्जाम हॉल में बैठ के बिना किसी डर के एग्जाम दो। तो ये कमेंट उन्होंने दिया, ये कमेंट उन्होंने किया, ठीक है ना। आगे देखते हैं, द जज क्लेम्स दैट, अब ये जो एक तरीके से सुब्रमण्यम है, ये जो जज हैं, ये दावा करते हैं, द जज क्लेम्स दैट द एक्टर हैड क्वेश्चनड, कि भाई जो तमिल एक्टर सूर्या हैं इन्होंने सवाल उठाया है, द एक्टर हैड क्वेश्चनड द इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी का मतलब होता है प्रामाणिकता,
सत्यनिष्ठा, ईमानदारी की जो एक तरीके से सत्यनिष्ठा होती है ना, आपकी ईमानदारी जो होती है, उसे कहा जाता है इंटेग्रिटी। एंड डिवोशन का मतलब है आपका समर्पण ऑफ जजेस। तो ये जो हाई कोर्ट के जज हैं जिन्होंने तमिल एक्टर सूर्या के खिलाफ मामला उठाया है, उनका दावा है, क्या दावा है उनका? उनका कहना है कि भाई ये जो एक्टर हैं, यानी कि ये जो तमिल एक्टर सूर्या हैं, हैड क्वेश्चनड इंटीग्रिटी एंड डिवोशन ऑफ जजेस, कि तमिल एक्टर सूर्या ने अपने कमेंट के माध्यम से जो न्यायाधीश हैं उन न्यायाधीश के समर्पण और उनकी सत्यनिष्ठा पर सवाल उठाया है। एंड दैट सच ए रिमार्क, इसके अलावा ये जो हाई कोर्ट के जज हैं सुब्रमण्यम, इनका कहना है कि इस तरह का रिमार्क, इस तरह की टिप्पणी, इफ अनपनिश्ड, अगर इस तरह की टिप्पणी के चलते व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाता है, इफ अनपनिश्ड वुड अंडरमाइन, तो उससे क्या होगा? वुड अंडरमाइन का मतलब है महत्व को कम करना, कि इस तरह की टिप्पणी को अगर पनिश नहीं किया जाता है, तो अगर इसको जो है दंड नहीं दिया जाता है, तो इसके माध्यम से क्या होगा? अंडरमाइन का मतलब है महत्व कम होना, कमजोर करना। वुड अंडरमाइन पब्लिक ट्रस्ट इन द जुडिशरी, तो उसके माध्यम से क्या होगा कि जो लोगों का विश्वास है ना न्याय तंत्र में, वह कमजोर होगा। ऐसा किसका कहना है? हाई कोर्ट के जज सुब्रमण्यम का। हाई कोर्ट के जज सुब्रमण्यम ने दावा किया है कि भाई तमिल एक्टर सूर्या ने जो कमेंट किया है, वह कमेंट न्यायाधीशों के समर्पण और उनकी सत्यनिष्ठा पर सवाल उठाता है, और इस तरह का कमेंट, अगर हम इस कमेंट को दंडित नहीं करते हैं, तो इसके माध्यम से क्या होगा? इसके माध्यम से लोगों का न्याय तंत्र में जो विश्वास है उसका महत्व कम होगा। अंडरमाइन मतलब कम करना, कमजोर करना, महत्व कम होना। अब देखो आगे एडिटोरियल क्या बात करता है। एडिटोरियल कहता है कि इट इज ओनली पेटुलेंट resort to contempt law without necessary cause that would make the layman lose trust in courts। एडिटोरियल का कहना है कि लोगों का जो विश्वास है वह न्याय तंत्र में कम होगा, लेकिन किस कारण से कम होगा? एडिटोरियल बताता है कि इट इज ओनली पेटुलेंट। पेटुलेंट का मतलब देखते हैं हम क्या होता है। पेटुलेंट हम किसे कहते हैं? पेटुलेंट का मतलब होता है कि भाई बिना किसी वाजिब कारण के गुस्सा हो जाना, है ना, बच्चों की तरह व्यवहार करना, बचकाना व्यवहार करना। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि इट इज ओनली पेटुलेंट रिजॉर्ट टू। रिजॉर्ट टू का मतलब होता है सहारा लेना, इसके साथ में टू प्रीपोजिशन आता है रिजॉर्ट के साथ में, है ना, तो ध्यान में रखना। इट इज ओनली पेटुलेंट रिजॉर्ट टू कंटेम्प्ट लॉ, कि ठीक है कंटेम्प्ट लॉ, कि भाई अदालत की अवमानना से संबंधित जो कानून हमारे पास बने हुए हैं, उन कानून का बिना किसी वाजिब कारण के सहारा लेना, विदाउट नेसेसरी कॉज, है ना, बिना किसी वाजिब कारण के, विदाउट नेसेसरी कॉज, दैट वुड मेक लेमैन, लेमैन का मतलब है साधारण व्यक्ति, लूज ट्रस्ट इन कोर्ट। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई अदालत में जो लोगों का विश्वास है ना, वह विश्वास घटेगा। किस कारण से? अदालत में लोगों का जो विश्वास है उस विश्वास में कमी आएगी अगर हम बिना किसी वाजिब कारण के कंटेम्प्ट लॉ का प्रयोग करते हैं। तो एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि भाई लोगों का अदालत में जो विश्वास है उसमें इस कारण से कमी नहीं आएगी कि तमिल एक्टर सूर्या ने या किसी ने कोई कमेंट कर दिया है ना, इस तरह के कमेंट से नहीं आएगी। लोगों का जो विश्वास है अदालत में, उस विश्वास में कमी आएगी। किस चीज़ के कारण? कि ये जो हमारी अदालतें हैं, ये जो बचकाना हरकतें करती है ना, इट इज़ ओनली पेटुलेंट रिजॉर्ट टू कंटेम्प्ट लॉ, इट इज़ ओनली पेटुलेंट रिजॉर्ट टू कंटेम्प्ट लॉ, कि ये जो कंटेम्प्ट लॉ बना हुआ है ना, इस कंटेम्प्ट लॉ को आप क्या करते हो? बिना किसी पर्याप्त रीजन के नाराज हो जाते हो और इस कानून का सहारा लेते हो। इसके माध्यम से क्या होगा, है ना, विदाउट नेसेसरी कॉज, बिना किसी उचित कारण के, दैट वुड मेक द लेमन, यह एक साधारण आदमी को बनाएगा क्या? लूज ट्रस्ट इन कोर्ट, है ना, इनके माध्यम से व्यक्ति जो है ना अदालत में अपना विश्वास खो देगा। तो कुल मिलाकर एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि बिना किसी वाजिब कारण के कंटेम्प्ट लॉ का प्रयोग किए जाने से साधारण व्यक्ति का अदालत में विश्वास कम होगा। ये है लोगों का विश्वास कम होने का वाजिब कारण। नो रीजनेबल पर्सन हु रीड्स मिस्टर सूर्यास स्टेटमेंट, नो रीजनेबल पर्सन, रीजनेबल पर्सन का मतलब होता है एक लॉजिकल व्यक्ति जो होता है ना, जो तर्क के आधार पर बात करता है ना, उसको कहते हैं रीजनेबल पर्सन। तो एडिटोरियल कहता है कि कोई भी व्यक्ति नहीं होगा कि भाई जो तर्क के साथ बात करे, हु रीड्स मिस्टर सूर्यास स्टेटमेंट, कि कोई भी व्यक्ति जो कि लॉजिक के साथ मिस्टर सूर्या के स्टेटमेंट को पढ़े, वुड कॉन्स्टिट्यूट, वुड का मतलब है निकालेगा, है ना, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है अर्थ निकालना, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है अर्थ निकालना, है ना, वुड कॉन्स्टिट्यूट। तो कोई भी व्यक्ति जो कि मिस्टर सूर्या के स्टेटमेंट को पढ़ेगा, वह उसका अर्थ इस तरह से नहीं निकालेगा, वुड कॉन्स्टिट्यूट इट एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो किसी भी व्यक्ति को ये जो सूर्या का स्टेटमेंट है
यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नज़र नहीं आएगा। तो यानी कि कोई भी व्यक्ति मिस्टर सूर्या के स्टेटमेंट का अर्थ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं निकालेगा। एज क्यों? इट डज नथिंग मोर देन स्टेट एन ऑब्वियस फैक्ट। क्यों? क्योंकि मिस्टर सूर्या ने जो कमेंट किया है उसमें सिर्फ एक स्वाभाविक बात कही गई है, ऑब्वियस फैक्ट। इट डज नथिंग, इस कमेंट में और कुछ नहीं कहा गया है, उस कमेंट में और कुछ नहीं कहा गया है, न कुछ किया गया है। देन मात्र ये किया गया है स्टेट, स्टेट का मतलब है कहना, एन ऑब्वियस फैक्ट, इसमें एक स्वाभाविक बात कही गई है इस कमेंट में। क्या स्वाभाविक बात कही गई है? वाइल द पेंडेमिक हैज़ रिजल्टेड इन वर्चुअल हियरिंग। देखो, हियरिंग्स का मतलब हो गया सुनवाई, वर्चुअल का मतलब हो गया ऑनलाइन। वाइल द पेंडेमिक, पेंडेमिक का मतलब हो गया वैश्विक महामारी, कोरोना वायरस है ना, वैश्विक महामारी है, पेंडेमिक का मतलब वैश्विक महामारी। वाइल द पेंडेमिक हैज़ रिजल्टेड इन, रिजल्ट इन का मतलब होता है परिणाम होना, कि भाई कोरोना वायरस के चलते क्या परिणाम हुआ है कि हमारी जो अदालत की सुनवाई है वे ऑनलाइन हो रही हैं। द कोर्ट हैज़ अलाउड एन एग्जामिनेशन, और ऐसे दौर में अदालत ने परमिशन दे दी है किस चीज़ की? परीक्षा की। इन्वॉल्विंग, जिसमें कि शामिल है 1.5 मिलियन स्टूडेंट, यानी कि 1.5 मिलियन स्टूडेंट्स का मतलब है 1.5 मिलियन के करीब है ना, यानी कि लगभग 15 लाख के करीब स्टूडेंट्स को अदालत ने एग्ज़ाम देने की परमिशन दे दी है। जबकि दूसरी ओर हम देखते हैं कि अदालत की जो कार्रवाई हैं वे ऑनलाइन चल रही हैं। तो अब अगर मिस्टर सूर्या ने कमेंट किया है तो उस कमेंट्स में क्या गड़बड़ी है? क्योंकि मिस्टर सूर्या ने यही तो कहा है कि एक और तो अदालत अपनी कार्रवाइयों को ऑनलाइन चला रही है और दूसरी ओर अदालत स्टूडेंट्स को कहती है कि आप बिना किसी भय के अपना एग्ज़ाम दो। तो एक तरीके से ये देख रहे हो ना आप कि ये सिर्फ उन्होंने एक स्वाभाविक बात कही है, तो इसमें उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने इस अदालत की अवमानना कर दिया, कुछ कर दी, उन्होंने एक स्वाभाविक तथ्य कहा है। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। आगे देखते हैं। As pointed out by 6 former judges of the High Court in a letter to the Chief Justice, as pointed out, point out का मतलब एक तरीके से बताना है ना, कि भाई ध्यान दिलाना। as pointed out by 6 former judges, कि भाई जो former का मतलब है पूर्व, कि भाई हाई कोर्ट के जो 6 पूर्व न्यायाधीश हैं उन्होंने एक लेटर लिखा है चीफ जस्टिस को, और उसमें उन्होंने मांग की है, आस्किंग हिम का मतलब है पूछते हुए, ऐसी मांग करते हुए, नॉट टू एक्ट ऑन जस्टिस सुब्रमण्यम्स लेटर। तो ये जो 6 पूर्व हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उन्होंने चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखा है। उस लेटर में उन्होंने इस बात की मांग की है कि जस्टिस सुब्रमण्यम के लेटर पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाए, यानी कि जस्टिस सुब्रमण्यम ने सूर्या के खिलाफ कार्रवाई करने की जो मांग की है उस मांग को न माना जाए। द जज कंस्ट्रक्शन ऑफ द एक्टर्स कमेंस्ड। देखो, कंस्ट्रक्शन का मतलब है निर्मित करना, कि भाई ये जो सुब्रमण्यम है ना, द जज, उन्होंने निर्मित किया है, किस चीज़ को निर्मित किया है? ऑफ द एक्टर्स कमेंट, कि भाई जो एक्टर ने जो कमेंट किया है उस कमेंट के बारे में सुब्रमण्यम ने जो अपनी राय निर्मित की है इज़ ऑफ द मार्क, ये असंगत है। ऑफ द मार्क का मतलब होता है असंगत होना, बेमेल होना, है ना, कि भाई ये जो बात है ना उनकी, ये बात ही बिल्कुल असंगत है। बिसाइड्स, इसके अलावा, नो वन वुड बिलीव, कोई भी इस बात का यकीन नहीं करेगा, कोई भी इस बात को पर विश्वास नहीं करेगा, कोई भी इस बात को नहीं मानेगा दैट द एक्टर हैड इंटरफेयर्ड, इंटरफेयर विथ का मतलब मैंने आपको बताया, इसके साथ में इंटरफेयर के साथ में विथ प्रीपोजिशन आता है। इंटरफेयर विथ का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। नो वन वुड बिलीव है ना, इसके अलावा कोई भी इस बात का यकीन नहीं करेगा दैट द एक्टर हैड इंटरफेयर्ड विथ एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, कि द एक्टर हैड इंटरफेयर्ड विथ एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, कि भाई जो तमिल एक्टर सूर्या हैं उन्होंने किसी भी तरह की जो न्यायिक प्रक्रिया होती है उनमें हस्तक्षेप किया था। थ्रू हिज कमेंट, कि भाई अपने कमेंट के माध्यम से उन्होंने किसी भी तरह की न्यायिक प्रक्रिया में किसी तरह का हस्तक्षेप किया, इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा, इस बात को कोई नहीं मानेगा। और दैट इट हिंडर्ड, और उनका कमेंट जो था ना, यानी कि सूर्या का जो कमेंट था, इट हिंडर्ड, उसने रुकावट पैदा की। हिंडर का मतलब होता है बाधा, रुकावट, है ना, हिंडर्ड मतलब यहाँ पे रुकावट पैदा करना, बाधा डालना। और इट हिंडर्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एनी वे, या फिर उनके कमेंट ने ये जो न्याय का प्रशासन है ना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कि भाई ये जो हमारा न्याय तंत्र है उस न्याय तंत्र के प्रशासन में उनके कमेंट से किसी भी तरह की बाधा आई, किसी भी तरह की रुकावट आई, किसी भी रूप में, इन एनी वे मतलब किसी भी रूप में, इस बात को कोई नहीं मानेगा। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। आगे देखते हैं। दैट
अ जज शुड शो अनबिलीवेबल alacrity in shooting off a letter to the justice to the chief justice। देखना थोड़ा बड़ा है ये सेंटेंस, आराम से समझना। विद इन आवर्स ऑफ द एक्टर्स स्टेटमेंट बीइंग एयर्ड ऑन टेलीविजन evidences an alarming level of intolerance towards criticism and a monarchical understanding of how courts ought to deal with public opinion। अब देखो ये पूरा की पूरा एक सेंटेंस है, यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है ना, आराम से समझते हैं इसे टुकड़े टुकड़ों में, है ना, कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे ना। तो देखो इसमें दो तीन शब्द आए हैं ना, उनको भी थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। दैट अ जज शुड शो अनबिलीवेबल alacrity। alacrity का मतलब होता है तत्परता, शीघ्रता दिखाना, है ना, कि कोई भी जज जो है वह, है ना, कोई भी जज जो है उसे बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल का मतलब है जिस पर आप विश्वास ना कर सको, उसे कहेंगे अनबिलीवेबल। कि भाई कोई भी जज जो है उसे दिखाना चाहिए, वो दिखाए, क्या दिखाए, एक बहुत ही ज़्यादा तत्परता इन शूटिंग ऑफ अ लेटर। देखो ध्यान देना, शूट ऑफ समथिंग क्या मतलब होता है, शूट ऑफ समथिंग का मतलब, शूट ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी भी मैसेज को जल्दी से लिखना और तुरंत भेज देना। ध्यान देना, शूट ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी भी मैसेज को जल्दी से लिखना और फटाफट भेज देना, है ना। ए लेटर टू द चीफ जस्टिस। तो देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि भाई हमें क्या देखने को मिलता है कि कोई भी न्यायाधीश है, कोई भी जज है, वह बहुत ही ज़्यादा तत्परता दिखाता है, इतनी ज़्यादा तत्परता दिखाता है जिस पर आपको यकीन ना हो सके, और तुरंत एक लेटर लिख के चीफ जस्टिस को भेजता है विद इन आवर्स ऑफ द एक्टर्स स्टेटमेंट बीइंग एयर्ड ऑन। एयर्ड ऑन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से ये जो ब्रॉडकास्ट होता है ना, जैसे शो एयर होता है ना, प्रसारित होता है ना, कि भाई जैसे टीवी पे ये शो एयर हो रहा है, मतलब प्रसारित हो रहा है, एयर्ड ऑन टेलीविजन विद इन आवर्स, कुछ ही घंटों के, कि भाई ये जो तमिल एक्टर सूर्या हैं उनका जो स्टेटमेंट है वह टेलीविज़न पे जारी किया गया, उसके जारी होने के कुछ ही घंटों के अंदर अंदर हमें क्या देखने को मिला, बड़ी ही तत्परता के साथ जस्टिस सुब्रमण्यम ने तुरंत एक लेटर जो है चीफ जस्टिस को लिखा। यह इस बात का प्रमाण है, एविडेंसेस, यह इस बात का प्रमाण है, एन अलार्मिंग लेवल ऑफ इंटॉलरेंस। अलार्मिंग का मतलब है चिंताजनक, लेवल का मतलब है स्तर, इंटॉलरेंस का मतलब है असहनशीलता, कि भाई आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, टुवार्ड्स क्रिटिसिज्म। ये क्या दिखाता है, हम ये देखते हैं कि भाई किसी भी अदालत, किसी भी न्यायाधीश का क्या दिखाना, कि एक तत्परता दिखाना और तुरंत जो है एक मैसेज सेंड करना, शूटिंग ऑफ ए लेटर, चीफ जस्टिस को लेटर लिखना, कि जैसे ही एक्टर ने अपना स्टेटमेंट, जैसे ही एक्टर का स्टेटमेंट टीवी पे आता है, उस एक्टर के स्टेटमेंट को जस्टिस सुब्रमण्यम के द्वारा देखा जाता है और तुरंत एक लेटर चीफ जस्टिस को लिखा जाता है। तो ये क्या दिखाता है, एविडेंसेस, ये इस बात का प्रमाण है, एन अलार्मिंग लेवल ऑफ इंटॉलरेंस, कि भाई एक चिंताजनक असहनशीलता हमें देखने को मिलती है टुवार्ड्स क्रिटिसिज्म, कि भाई आलोचना के प्रति, है ना, आलोचना के प्रति जो है असहनशीलता देखने को मिलती है। एंड अ मोनार्कियल अंडरस्टैंडिंग, मोनार्कियल का मतलब होता है राजशाही, है ना, एक तरीके से राजा से संबंधित, है ना, उसको बोलते हैं मोनार्कियल। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है समझ, ऑफ हाउ कोर्ट्स ऑट टू डील विथ पब्लिक ओपिनियन। तो देखो हम कुल मिला के एडिटोरियल पूरी की पूरी लाइन में ये कहना चाह रहा है कि भाई तमिल एक्टर सूर्या ने अब टीवी पे अपना स्टेटमेंट दिया, उसके कुछ ही घंटे बाद में जस्टिस सुब्रमण्यम ने एक लेटर चीफ जस्टिस को लिखा और उसमें तुरंत जो है उनके तमिल एक्टर सूर्या के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे जो न्यायाधीश हैं या फिर हमारे जो अदालत, हमारी जो अदालत है या अदालत के हमारे जो न्यायाधीश हैं, वे कितने असहनशील हैं आलोचना के प्रति, है ना, कितने असहनशील है। एंड अ मोनार्कियल अंडरस्टैंडिंग, और आप इस तरह से जो एक्शन लेते हो ना, उससे क्या पता चलता है भाई, जैसे राजा के टाइम पे हुआ करता था ना, कि राजा के टाइम पे क्या हुआ करता था कि कोई भी सामान्य व्यक्ति है, उसने कोई भी बात, छोटी भी बात राजा के खिलाफ कही और उसके खिलाफ आपने एक्शन ले लिया, तो यही दिखाता है। एंड ए मोनार्कियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ कोर्ट्स ऑट टू डील, ऑट टू का मतलब है शुड, चाहिए, टू डील विथ पब्लिक ओपिनियन। और इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें एक तरीके का राजशाही रवैया जो है ना, राजशाही समझ जो है वो प्रतीत होती है, कि भाई अदालत को जो लोगों के जो विचार होते हैं, पब्लिक ओपिनियन होता है, उनके साथ किस तरह से डील करना चाहिए। यानी कि मिस्टर सुब्रमण्यम जो है ना, वो एक तरीके का राजा का दौर दिखाना चाहते हैं हमें, है ना, कि उन्होंने असहनशीलता दिखाई है ना, और उन्होंने ये भी दिखाने की कोशिश की है, उससे ये भी पता चलता है कि भाई किस तरह से अदालत को जो पब्लिक ओपिनियन है उससे डील करना चाहिए। ये पूरी की पूरी बात जो है ना, यहाँ से यहाँ तक कह गई है। तो बड़े ही रोचक अंदाज में पूरा की पूरा वाक्य लिखा गया। धीरे धीरे एक बार और समझना, एक एक शब्द को समझते हुए। द एक्टर
फिर देखते हैं आगे एडिटोरियल क्या बात करता है कि द एक्टर हु ऑल्सो रन्स अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई ये जो तमिल एक्टर सूर्या है ना, यह रन्स का मतलब है चलाते हैं, एक स्वैच्छिक संस्था है उनकी जो कि समर्पित है, डेडिकेटेड टू, किस बात के लिए समर्पित है, इंक्रीजिंग एक्सेस, एक्सेस का मतलब है पहुंच, इंक्रीजिंग एक्सेस टू एजुकेशन फॉर अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, कि भाई अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन का मतलब है ऐसे बच्चे जो कि वंचित हैं, प्रिविलेज्ड का मतलब होता है जिनको विशेष अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है ना, प्रिविलेज्ड का मतलब होता है जिनको विशेष अधिकार मिले हुए हैं, अंडर प्रिविलेज्ड का मतलब है, अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन का मतलब है ऐसे बच्चे जो कि वंचित हालत में हैं। तो ऐसे बच्चे जो कि वंचित हालत में हैं उन्हें एजुकेशन उपलब्ध कराने के लिए ना, उन तक एजुकेशन को पहुंचाने के लिए, एक्सेस टू का मतलब होता है किसी की पहुंच में लाना, है ना, उन तक एजुकेशन पहुंचाने के लिए, है ना, उन बच्चों तक एजुकेशन उपलब्ध कराने के लिए उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस बात के लिए काम करती है। द एक्टर हैज़ कमेंटेड, तो उन्होंने कमेंट किया है इन द पास्ट टू, यानी कि भी, ऑन मैटर्स रिलेटेड टू एजुकेशन, कि भाई ये जो तमिल एक्टर सूर्या है यह मतलब पिछले समय के दौरान भी शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर अपने कमेंट कर चुके हैं। देयर इज नो रीजन, इस बात का हमारे पास कोई कारण नहीं है, टू एब्रिज, एब्रिज का मतलब होता है संक्षिप्त कर देना, काट देना, है ना, उसको कहा जाता है एब्रिज, हिज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का मतलब है संवैधानिक अधिकार, राइट का मतलब है अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है अधिकार, टू डू सो, देयर इज नो रीजन टू एब्रिज हिज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स टू डू सो, है ना, कि भाई ऐसा करने में, टू डू सो का मतलब है ऐसा करने में, देयर इज नो रीजन टू अब्रिज हिज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू डू सो। तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई जो तमिल एक्टर सूर्या हैं वे भारत के नागरिक हैं, भारत के नागरिक होने के चलते के अधिकार, उनका ये संवैधानिक अधिकार है कि वे अपने कमेंट करने के लिए स्वतंत्र हैं, हमारे पास कोई कारण नहीं है कि उनके इस तरह के अधिकार को जो है काट दिया जाए, है ना, उन्हें उनके अधिकार से वंचित किया जाए। आगे देखते हैं, स्पेशली खास करके ऑन एन इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, खास करके एक ऐसा मुद्दा जो कि पब्लिक महत्व का है, खास करके एक ऐसा मुद्दा जो कि पब्लिक महत्व का है, ऐसे मुद्दे पर अगर तमिल एक्टर सूर्या या कोई भी व्यक्ति कमेंट करता है तो ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और उस राइट को हमें काटना नहीं चाहिए, उस राइट से हमें उस व्यक्ति को वंचित नहीं करना चाहिए। फर्दर, और आगे एडिटोरियल बातों को जोड़ता है ना, फर्दर का प्रयोग करते हैं, और बात अगर हम जोड़ना चाहते हैं ना उसके लिए बोलते हैं फर्दर। क्या एडिटोरियल कहता है कि जस्टिस सुब्रमण्यम्स रिक्वेस्ट इज ऑल्सो इम्परमिसिबल, यहाँ पे इम्परमिसिबल का मतलब है अनुचित है ना, इम्परमिसिबल का मतलब है कि भाई परमिशन देने लायक नहीं है, अनुचित है। फर्दर, जस्टिस सुब्रमण्यम्स रिक्वेस्ट इज ऑल्सो इम्परमिसिबल इन लॉ, कि भाई अगर हम कानूनी दृष्टि से अगर हम बात करें तो मिस्टर सुब्रमण्यम की जो रिक्वेस्ट है कि तमिल एक्टर सूर्या के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो उनकी जो रिक्वेस्ट है ना यह अनुचित है। क्यों? आगे एडिटोरियल बताता है। द हाई कोर्ट डज नॉट हैव जुरिस्डिक्शन टू इनिशिएट कंटेम्प्ट, कि भाई हाई कोर्ट के पास यह अधिकार क्षेत्र नहीं है कि हाई कोर्ट जो है शुरुआत कर सके, किस चीज़ की शुरुआत कर सके, कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मतलब है अवमानना, है ना, कि भाई कंटेम्प्ट से संबंधित जो मामले हैं उनके खिलाफ कार्यवाही शुरुआत करने का अधिकार हाई कोर्ट के पास नहीं है। इन रिस्पेक्ट ऑफ, किस संदर्भ में, इन रिस्पेक्ट ऑफ का मतलब है के संदर्भ में, एन ऑर्डर पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, कि कोई भी ऑर्डर जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास किया जाता है उस ऑर्डर के संबंध में कंटेम्प्ट से संबंधित कार्यवाही शुरू करने का अधिकार क्षेत्र हाई कोर्ट के पास नहीं है। गोइंग बाय का मतलब है इसे पढ़ते हुए, इसको देखते हुए, इस ऑर्डर को जाते हुए, गोइंग बाय द एपेक्स कोर्ट्स वर्डिक्ट, एपेक्स का मतलब होता है, एपेक्स का मतलब है यहाँ पे सुप्रीम, एपेक्स कोर्ट्स वर्डिक्ट इन वितुशाह ओबेरॉय। देखो, वितुशाह ओबेरॉय का एक केस 2017 में हमारे सामने आया था, उस केस में सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उस फैसले को ध्यान में रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता ऐसे मामले को लेकर कंटेम्प्ट एक्शन की कार्यवाही शुरू करना जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास किया जाता है ना। तो ध्यान देना, ये पूरा की पूरा एक लाइन है, लंबी लाइन लिखी हुई है ना, इस पूरी की पूरी लंबी लाइन का मतलब यही है कि भाई हाई कोर्ट जो है ऐसे मामलों को लेकर कंटेम्प्ट एक्शन की कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता
जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए जाते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए ऑर्डर्स के ऊपर अदालत की अवमानना की कार्रवाई की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। ये एडिटोरियल यहाँ कहना चाह रहा है। देयर इज नो रीजन, इस बात का कोई रीजन हमारे पास नहीं है, कोई कारण नहीं है फॉर चीफ जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही, कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं अमरेश्वर प्रताप शाही, टू परमिट, वे इजाज़त दें इनिशिएशन, शुरुआत करने की, ऑफ कंटेम्प्ट एक्शन अगेंस्ट मिस्टर सूर्या। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है भाई देखो सारी बातें गिना दी एडिटोरियल ने। पहली बात तो बता दी कि भाई ये जो पूरा की पूरा मामला है ना, ये पूरा की पूरा मामला ही असंगत है ना, कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन फिर कानूनी दायरा भी एडिटोरियल ने बता दिया कि कानूनी रूप से भी जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही जो हैं उनके पास कोई कारण नहीं है कि वे मिस्टर सूर्या के खिलाफ कंटेम्प्ट एक्शन शुरुआत करने की परमिशन दे, है ना। इनिशिएशन का मतलब है शुरुआत देने की परमिशन दे। क्यों? क्योंकि ये मामला ही हाई कोर्ट के दायरे से बाहर का है।